इस वक्त पूरे मुल्क के हालात, सोशल मीडिया का दौर है। कोई भी एक ऐसी खबर नहीं है जो हमसे और आपसे छुपी हुई हो। हर चीज हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। मुझे नहीं मालूम आप किस तरह का प्रोग्राम करते हैं और सुनते हैं, लेकिन मुझे जिस तरह का बयान आता है मैं हमेशा वैसे ही करता हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि लोग राजी हो जाएं। मेरी फिक्र इस बात की होती है कि मेरा रब राजी हो जाए और मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाए। हालांकि कहने को तो बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के मशवरे देते हैं। कुछ लोग डराने का भी काम करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं हालात अच्छे नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों से बड़ी मोहब्बत से कहता हूँ और उनके सीने पे हाथ रख के कहता हूँ, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज मुल्क के हालात का तकाजा ये है कि हमारे सीनों में खौफ रहे सिर्फ परवरदिगार। और जब तक हम सिर्फ अल्लाह से डरते थे, दुनिया की तमाम चीजें कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों से डरती थी। और आज हमारे दिलों में सबका खौफ है सिवाय परवरदिगार के। बस अल्लाह ही का खौफ नहीं है हमारे सीने में। यही वजह है कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और दुनिया की तमाम चीजों का डर हमारे सीनों में मौजूद है। मैं कहता हूं मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, आज भी तुम अपने सीनों से खौफ और डर निकाल दो और अपना रिश्ता सही माना में मदीने वाले मुस्तफ़ा से जोड़ लो, तो आज भी तुम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ये कह सकते हो, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। आज भी अगर तुम्हारे सीने में मोहम्मद अरबी की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए, दुनिया के अंदर इतनी औकात नहीं है जो हुजूर के गुलामों का सर झुका दे। दुनिया के भौंकने वाले कुत्तों में इतनी हैसियत नहीं है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। हुजूर के गुलाम जिस जमाने में हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत करते थे तो उनका तेवर ये होता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक हम हुजूर के सच्चे गुलाम थे, जमाने के इमाम थे, आज जमाने के हुजूर के गुलाम न रहे, इसलिए जमाने के इमाम न रहे। ये जो उलमा बोलते हैं ना हुजूर की गुलामी, ये लफ्फाजी नहीं है, ये जुमले नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ थी। किसी दौर में जब 313 थे तो लरसता था जमाना। याद है या नहीं याद है आपको? जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और आप जानते हैं ये गुलामी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान क्यों कर रहे हैं? कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से, कौम में छुपे हुए कौम की मुखबरी करने वाले इन मुखबिरों की वजह से, दलालों की वजह से आज मेरी कौम गुलामी की जिंदगी गुजार रही है। नाम कौम के जवानों का लिखकर देने वाले यही हैं, तोड़ बट्टे कराने वाले यही हैं, पैसे लेने वाले यही हैं, आगे देने वाले यही हैं, आधे अपनी जेब में रखने वाले यही हैं, कौम के जवानों का पिटवाने वाले यही हैं, जेल पहुंचाने वाले यही हैं। और ये सोच रहे हैं परेशानी का दौर आएगा तो हमारे सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत
इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला नारे हैदरी। आपको मालूम, दुश्मनों से जो खुले दुश्मन थे, हमारी कौम को उनसे इतना नुकसान नहीं हुआ। ये जो हमारी आस्तीनों में सांप छुपे हुए हैं, ये हमारी अपनी कौम के अंदर जो कौम की दलाली कर रहे हैं, इन्होंने जितना नुकसान किया है, खुले हुए दुश्मनों ने इतना नुकसान नहीं किया है। और हालत क्या है जनाब, सफेद कुर्ता पजामा पहनकर कौम के नेता बने हुए हैं। मैं कहता हूं जवानों, कौम का नेता वही है। तुमने क्या काम किया है? ईद आ गई, तुमने एक फ्लैक्स बनवाया चौराहे पर लगाने के लिए। जनाब नेता साहब अपना बड़ा सा फोटो लगा दिया, अपना चेहरा चमकाने के लिए, लोग पहचान ले कौम का नेता है। अरे ये कौम का नेता नहीं, जालिम है जालिम। जब हुजूर की इज्जत की बात आई तो घर से निकल के बाहर नहीं आया, ईद की मुबारकबाद देता है। जालिम, तेरे कहने से ईद मुबारक नहीं है, ईद को मुबारक करने वाली जात मेरे रब की जात है। बात इतनी थी, जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी, रोड पे आके कह देता, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, अल्लाह अकबर या रसूल। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद ताज शरिया, ताज शरिया। कुर्ता पजामा वाइट पहन लेने से कोई नेता नहीं बनता है। कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहन लेने से कोई नेता नहीं बनता है। गलत फहमी निकाल दीजिए अपने दिमाग से। नेता बनना चाहते हो तो दुनिया के नेताओं का और हमारे नेताओं का किरदार बिल्कुल अलग है। हमारे हीरो नाचने और गाने वाले नहीं है। तारीख को उठाकर देखिए, हमारा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, हमारा हीरो मोहम्मद बिन कासिम है, हमारा हीरो टीपू सुल्तान है, हमारा हीरो औरंगजेब आलमगीर है, हमारा हीरो अर्तुगरुल गाजी है, हमारा हीरो उस्मान गाजी है। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिस मर्द कलंदर ने मस्जिद अक्सा के दीवार के सामने जाके कहा था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साथ। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसाला, मसलक आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। हमारे नेता और हमारे हीरो, लेवल समझिए अपना। आपका अपना लेवल क्या है? क्या कर रहे हैं आप आज? आपने कोई भी फोटो उठाया, कोई वीडियो उठाई और फौरन स्टेटस पे लगा दी। गौर कीजिए, आपके स्टेटस को देखकर, व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर लोग आपके अपने स्टेटस का पता लगा लेते हैं। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को देखकर लोग आपके स्टेटस का पता लगा लेते हैं, आपके लेवल का पता लगा लेते हैं। आपकी सोच कैसी है, आपकी फिक्र कैसी है, आपका मिजाज कैसा है, आपका अंदाज कैसा है, रहन सहन कैसा है, तौर तरीका कैसा है, आपके अतवार कैसे हैं। इसलिए याद रखिएगा, हमारा लेवल किसी दौर में इतना कमजोर नहीं था कि नाचने गाने वालों का स्टेटस लगाकर हम दुनिया के सामने कहें हमारा हीरो देख लो। नहीं नहीं, डॉक्टर इकबाल से कहिए हमारे हीरो कौन से हैं, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे हीरो की तारीख ये
रही है, डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसी और की नहीं, ये हमारी तारीख है, ये किसी और की नहीं, कलमा पढ़ने वालों की तारीख है, ये किसी और की नहीं, मेरी कौम के जवानों की तारीख है। आप क्या समझ रहे हैं? आपने ऐलान कर दिया मैं मस्जिद अक्सा के साथ हूं, जिम्मेदारी हो गई आपकी अदा? नहीं, आपने कहा हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, बात खत्म हो गई? नहीं, याद रखिएगा, जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह के हुक्म पर मस्जिद में सर झुका न सकें, वो हुजूर के लिए गर्दन कटा कैसे सकते? जिस कौम के जवान गर्दनें झुका न सकें, जिस कौम के जवान गर्दनें झुका न सके, वो गर्दनें कटा कैसे सकते हैं? वरना बद्र के मौके पर मेरे नबी ने सहाबा से मशवरा किया, दुश्मन ज्यादा है, हमारी तादाद कम है, लड़े या न लड़े? पैगंबर के गुलामों ने कहा या रसूल अल्लाह मशवरा न ले, आप आका है, हम गुलाम है, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महक कर दे नारे अल्लाह। या रसूल अल्लाह मशवरा नहीं, हुक्म दीजिए, हुक्म। आप हुक्म करेंगे हम समंदर में छलांग लगा देंगे, आप हुक्म करेंगे हम दरिया में छलांग लगा देंगे, आप हुक्म करेंगे या रसूल अल्लाह हम शहर छोड़ देंगे, या रसूल अल्लाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये किसी और के तेवर नहीं, हमें फख्र है कि ये मेरी कौम के जवानों के तेवर। जरा गिरेबान झांकिए, आज हालात क्यों नहीं बदल रहे? बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है वो इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं, जरा हजरत तारीफ कर दीजिएगा, आईना कहां तारीफ करता है, आईना हकीकत दिखाता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना कभी बुराई नहीं करता है, आईना कभी धोखा नहीं देता है। चेहरा काला है तो काला दिखाएगा, चेहरा गोरा है तो गोरा दिखाएगा। याद रखिएगा, 75 साल का जमाना हो गया, मुल्क को आजाद हुए, इतने लंबे जमाने से लेकर आज तक आपने जन्नत की बशारत सुनी है। सुभान अल्लाह, कहिए जन्नत में चले जाइए। जन्नत में जाने का वक्त बाद में है, पहले ये फिक्र कीजिए मस्जिदों के तहफ्फुज़ के हिंदुस्तान में तुम्हें जीना कैसे है। जन्नत मरने के बाद है, आज तो ये फिक्र करो कि तुम्हारी मस्जिदें सलामत कैसे रहे। आज फिक्र इस बात की करो कि मदरसे सलामत कैसे रहेंगे। आज फिक्र इस बात की करो कि खानकाहें सलामत कैसे रहेंगी। आज फिक्र इस बात की करो कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू सलामत कैसे रहेगी। आज फिक्र इस बात की करो कि कब्रिस्तान का क्या होगा। आज फिक्र इस बात की करो कि आने वाली नस्ल का क्या होगा। आपको अंदाजा भी नहीं है मुल्क के हालात दिन ब दिन कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। क्या तैयारी है आपके पास? क्या प्लानिंग है आपकी? क्या मंसूबा है आपका? बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी खास के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हैरानी की बात है हमारे पूरे जलसे फजीलतें और करामतें सुनाकर खत्म कर दिए जाते हैं। कौम को ये नहीं बताया जाता है तुम्हें करना क्या है। हालत ये जलसे क्यों किए जाते हैं? हम बैठे हैं, हमारे दरमियान हालात पर बात होनी चाहिए। हम 2025 में जी रहे हैं, 1857 की बात कीजिए,
लेकिन ये बताइए कि उस जमाने के बाद आज हमें करना क्या है? 2025 में जीना शुरू कर दीजिए। हालात बदले हुए हैं, माहौल बदला हुआ है। दुनिया ये चाहती है